Hello everyone, welcome to the today's lecture. In today's lecture we are going to discuss about basic life process. Okay, so आज हम काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं. यहाँ मैं आप लोगों से लगभग 1 महीना बाद मिल रहा हूँ क्योंकि बीच में मुझे कोरोना हो गया था और उसके बाद मैं जब भी ठीक हुआ हूँ तो अब मैं जल्दी से जितना जल्दी हो सकेगा उतनी कोशिश करूँगा कि आप लोगों का सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा. ओके, तो यहाँ पर आप देखिए जो हमने लास्ट लेक्चर में जहाँ जिस पॉइंट पर आप लोगों को छोड़ा था उससे आगे हम डिस्कस कर रहे हैं. तो ये बेसिक लाइफ प्रोसेस वाला पार्ट जो है आपके सिलेबस में मेंशन है उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं. ओके, तो यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में आ जाता है, डिस्कस द बेसिक लाइफ प्रोसेस और राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बेसिक लाइफ प्रोसेस. ओके, तो यहाँ ध्यान दीजिए कि हमारी बेसिक लाइफ प्रोसेस होती क्या है. ओके, और उस लाइफ जो हमारी लाइफ है उसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं जो कि बेसिक हैं. ओके, इन तीनों ही टर्म से हमें ये पता पड़ रहा है कि हम वो चीज़ देखने वाले हैं जो कि लाइफ के अंदर होती है और लाइफ की प्रोग्रेस को बनाए रखती है, लाइफ के प्रोसेस को बनाए रखती हैं और जो बेसिक फंडामेंटल हैं. ओके, सो व्हाट आर दोज, वो कौन कौन सी हैं. सो द फर्स्ट वन इज मेटाबॉलिज्म, सेकेंड वन इज रेस्पॉन्सिवनेस एंड थर्ड वन इज मूवमेंट, फोर्थ वन इज रिप्रोडक्शन, फिफ्थ वन इज डिफरेंशिएशन एंड सिक्स वन इज ग्रोथ. ओके, सो इन सभी पॉइंट्स के बारे में वी विल डिस्कस इन दिस क्लास. सो द फर्स्ट थिंग इज दैट हाउ टू रिमेंबर दिस 6 पॉइंट. इन 6 पॉइंट्स को हम रिमेंबर कैसे करेंगे, यही पहला क्वेश्चन आता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे, किसी को 4 पॉइंट याद रहते हैं, किसी को 3 पॉइंट याद रहते हैं, किसी को हो सकता है कि किसी को सारे के सारे पॉइंट याद रहते हैं. बट मैं आप लोगों को एक ट्रिक दूंगा यहाँ पर, उस ट्रिक से आप इस सभी को याद कर सकते हैं. तो देखिए हमारी ट्रिक क्या है वो आप देखिए. यहाँ देखिए हम इनको शॉर्ट में याद रखने के लिए एक इनका फर्स्ट लेटर ले रहे हैं. ओके, तो उस फर्स्ट लेटर से हम एक अपना निमोनिक्स बनाने की कोशिश करेंगे. ओके, सो हमारा निमोनिक्स क्या है वो देखिए, MMR गिवन बाय डॉक्टर. ओके, MMR क्या होता है आपको पता है, MMR वैक्सीन होता है. बच्चों को लगता है मम्स, मीजल एंड रूबेला, मम्स, मीजल एंड रूबेला, ये आपको हम सभी को बचपन में वैक्सीनेशन के दौरान लगा है. तो MMR क्या होता है, वैक्सीन होता है. MMR वैक्सीन गिवन, G फॉर गिवन, ओके, एंड डी एंड आर, डॉक्टर ही देता है हम लोगों को. ओके, सो MMR वैक्सीन गिवन बाय डॉक्टर. यहाँ वैक्सीन से कोई मतलब नहीं है, बाई से भी कोई मतलब नहीं है. अब यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट M बिलोंग्स टू मेटाबॉलिज्म, देन सेकेंड M बिलोंग्स टू मूवमेंट, ओके, एंड द R बिलोंग्स टू रेस्पॉन्सिवनेस, देन G बिलोंग्स टू growth, and then D belongs to differentiation, and then this R belongs to reproduction. Okay, so one by one we will discuss each and every point. Okay, so first देखिए what is metabolism. यहाँ पर देखिए metabolism क्या है. तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं क्या, मेटाबॉलिज्म. ओके, सो यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, क्या मेटाबॉलिज्म, अगर किसी भी वर्ड के एंड में, किसी भी वर्ड के एंड में अगर ISM लगाओ, एंड मतलब सफिक्स हो गया, सफिक्स और प्रीफिक्स दो चीज़ें होती हैं. तो यहाँ पर आप देखिए ISM लगा हुआ है, ISM का मतलब होता है कंडीशन. व्हाट डज इट मीन, ISM मीन्स कंडीशन. ओके, सो इट इज़ अ कंडीशन. क्लियर एवरीवन, ये आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि ये एक कंडीशन है. सो यहाँ देखिए मेटाबॉलिज्म क्या है. मेटाबॉलिज्म बेसिकली एक हमारी पूरी बॉडी के अलग अलग प्रोसेस हैं, उनको मिला के हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं. तो मेटाबॉलिज्म किससे मिलकर बना हुआ है वो आप देखिए. मेटाबॉलिज्म मेड अप ऑफ 2 वर्ड. मेटाबॉलिज्म जो है 2 प्रोसेस से मिलकर बना हुआ है. द फर्स्ट वन इज कैटाबॉलिज्म, एंड देन सेकेंड वन इज एनाबॉलिज्म. ओके, क्लियर. सो व्हाट डज कैटाबॉलिज्म मीन, कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या है वो आप देखिए. तो यहाँ पर आप देखिए कि जो कैटाबॉलिज्म है, यहाँ हमारी बॉडी जो है काफ़ी सारे फंक्शंस करती हैं. तो 2 तरह के फंक्शन हो गए. एक तो क्या हो गया कि हम जो भी फूड लेते हैं उस फूड में से सारे मिनरल, सारे लिपिड, कार्बोहाइड्रेट निकाल कर बॉडी को देना, बॉडी की अलग अलग सेल्स तक पहुँचाना. और फिर सेल्स का एक और फंक्शन हो गया कि जो भी उसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूट्रिशन जो भी मिला है उन सबको कलेक्ट करके बॉडी के लिए अपने टिश्यू बनाना, ऑर्गन बनाना और ऑर्गेनाइजेशन लेवल तक ले जाना. तो 2 तरह के प्रोसेस हो गए. एक तो जो भी हम
ले रहे हैं, जो भी फूड सोर्स हम ले रहे हैं उसको अगर वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है तो उसको किस फॉर्म में डिवाइड करना, स्मॉलर फॉर्म में डिवाइड करना। तो कैटाबॉलिज्म क्या हो गया बेसिकली, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ कटिंग, ओके। या फिर आप इसको इस तरह से कह सकते हो कि कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपलेस्ट मटेरियल में चेंज करना। सो इट इज़ ए प्रोसेस टू चेंज कॉम्प्लेक्स मटेरियल से मीनिंग आ गया जो भी आपके केमिकल्स हैं उसको किस में चेंज करेगा, ये सिंपलर मटेरियल या सिंपल और मटेरियल ही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ओके। सो सिंपलर मटेरियल से आप इसको केमिकल लगा सकते हो। तो बेसिकली कैटाबॉलिज्म इज अ प्रोसेस ऑफ कटिंग। हम इसको ये कह सकते हैं कि कैटाबॉलिज्म क्या हो गया, कटिंग का प्रोसेस है। तो आप इसको इस तरह से भी लर्न कर सकते हो। सी फॉर, यहाँ कैटाबॉलिज्म में सी आ रहा है, सी और कैट मतलब इसको आप काटने से ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ आपको ये लर्न हो जाएगा कि कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस जो है वो कटिंग का प्रोसेस है। सिंपल मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हम लोगों ने फूड में जो हमारी थाली है उसमें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट हैं, लिपिड हैं, प्रोटीन है। अब कॉम्प्लेक्स प्रोटीन भी होता है, लिपिड्स भी होते हैं, ओके। सो प्रोटीन अगर हमने लिया तो प्रोटीन किस में चेंज होगा, प्रोटीन will convert into amino acid, protein will convert into amino acid, okay। अगर आपने लिपिड लिया, ओके, कॉम्प्लेक्स लिपिड लिया तो वो किस में चेंज होगा, फैटी एसिड में चेंज होगा, इट विल कन्वर्ट इनटू फैटी एसिड, ओके। क्लियर एवरीवन। एंड अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, सो अगर आप कार्बोहाइड्रेट की बात करते हो, ओके, तो कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज होगा, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लाइक पॉलीसेकेराइड हो गए, ऑलिगोसेकेराइड हो गए, वो किस में कन्वर्ट होंगे, मोनोसेकेराइड्स में, ओके। सो मोनोसेकेराइड जो सिंपलेस्ट हम बात कर सकते हैं दैट इज व्हाट, ग्लूकोज, ओके। एंड ग्लूकोज से ही हमको क्या मिलती है, इन्हीं फॉर्म से हमें क्या मिलती है, एटीपी, मीन्स वी आर गेटिंग एनर्जी, ओके। सो कैटाबॉलिज्म के प्रोसेस में क्या हो रहा है, यहाँ पर हम जो भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल एज अ फूड सोर्स ले रहे हैं, हमारी बॉडी उसको क्या कर रही है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारा काम क्या हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम हो गया कि कॉम्प्लेक्स मटेरियल को स्मॉलर मटेरियल में चेंज करना। सो होपफुली आप लोगों को इस एग्जांपल से ये कैटाबॉलिज्म समझ में आ गया होगा, ओके। देन मूविंग ऑन एनाबॉलिज्म, ओके। सो एनाबॉलिज्म का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आप इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एनाबॉल प्लस आईएसएम। सो एनाबॉल का मतलब क्या हो जाएगा, एनाबॉल वर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, टू ग्रो, ओके। सो यहाँ किसकी ग्रो करवानी है हमें, बेसिकली एनाबॉलिज्म क्या हो गया, जो भी सिंपलेस्ट मटेरियल हमारे पास में आया है उससे फिर क्या करना, कॉम्प्लेक्स मटेरियल बनाना। जैसे कि अगर हमको अमाइनो एसिड मिला है तो उससे हम प्रोटीन्स बनाएंगे, एंड दिस प्रोटीन्स आर यूजफुल टू मेक द वेरियस बॉडी स्ट्रक्चर। यहाँ पर जो प्रोटीन है उसका काम क्या होगा, अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर को बनाना हो गया। फैटी एसिड्स, ठीक है, इसी तरह से फैटी एसिड फिर क्या बनेंगे, लिपिड सोर्सेज बनेंगे, ओके। एंड ग्लूकोज जो होगा वो क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज में चेंज होगा, ठीक है। क्लियर एवरीवन। तो इस तरह से यहाँ पर बॉडी उसको किस में यूज़ लेगी, यहाँ पर बॉडी जो है उसको ऑर्गन्स, टिश्यू बनाने में, टिश्यू से फिर क्या बनेगा, ऑर्गन, ओके। एंड ऑर्गन से ऑर्गेनाइजेशन लेवल बनेंगे, ओके। क्लियर एवरीवन। तो यहाँ एनाबॉलिज्म का मतलब हो गया, जैसे कि क्या होता है बॉडी में रेगुलर प्रोसेस चलता रहता है, तो हमारी बॉडी में कुछ टिश्यू डेड होते रहते हैं। तो जब टिश्यू डेड होगा या कभी कभी आपको इंजरी हुई तो उस केस में क्या होगा, ये सारे एनाबॉलिज्म का काम होगा। वहाँ पर टिश्यू की ग्रोथ करवाई जाएगी। तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें रॉ मटेरियल चाहिए। तो ये सिंपलर मटेरियल हो गया, वो क्या काम करेगा, रॉ मटेरियल का काम करेगा, एंड इट विल मेक प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। तो इन सबसे मिलकर फिर क्या बनाया जाएगा, यहाँ विटामिन सोर्सेज भी ले लीजिए, तो उनको मिलाकर फिर टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गेनाइजेशन लेवल और रिपेयरिंग, ये सारा वर्क होगा। तो इस तरह से एनाबॉलिज्म हो गया। तो इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलेंगे, दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म, ओके। सो यहाँ याद रखिए, आप लोगों से क्वेश्चन जो है जीपैट में या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट, नीट एग्जामिनेशन एज वेल एज ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन, यहाँ सभी में क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, व्हाट इज कैटाबॉलिज्म, व्हाट इज
कैटाबॉलिज्म। तो इसको ध्यान दीजिए। एंड व्हाट इज एनाबॉलिज्म, दोनों पर ही क्वेश्चन आ चुका है, एज वेल एज मेटाबॉलिज्म पर भी क्वेश्चन आ चुका है। ओके तो ये क्वेश्चन क्या होता है, व्हाट इज कैटाबॉलिज्म, सो प्रोसेस ऑफ कटिंग, ऑप्शन अलग अलग आ जाएंगे, टू ग्रो, अनदर प्रोसेस। ओके तो इस तरह से 4 ऑप्शन आ जाएंगे। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म एंड मेटाबॉलिज्म, तीनों ही टर्म पे क्वेश्चन आता है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कैटाबॉलिज्म में आंसर एनाबॉलिज्म का लिख देते हैं और एनाबॉलिज्म में आंसर कैटाबॉलिज्म का लिख देते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ मैंने ट्रिक बताई है, आप C फॉर कट कर लेना और C फॉर कैटाबॉलिज्म है। ओके तो इस तरह से आप लोगों को याद हो जाएगा होपफुली। क्लियर एवरीवन। तो यहाँ मेटाबॉलिज्म मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रेस्पॉन्सिवनेस। सो रेस्पॉन्सिवनेस बेसिकली है क्या, यहाँ आप देखिए। नेक्स्ट इज व्हाट, रेस्पॉन्सिवनेस। ओके सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, द रेस्पॉन्सिवनेस। ओके सो रेस्पॉन्सिवनेस क्या होती है, जैसे क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, अब आगे कुछ बच्चे बैठे हुए हैं और पीछे के बच्चे शैतान हैं, तो वो पीछे के बच्चे क्या करेंगे, आगे वाले बच्चे के पिन चुभवाएंगे। कुछ बच्चे होते हैं क्लास में ऐसे शैतान, मिल जाएंगे। आप जब क्लास में आओगे तो आपको पता लग जाएगा अलग अलग तरह के शैतान किस्म के बच्चे होते हैं। ओके तो रेस्पॉन्सिवनेस क्या होगा, जैसे ही वो आगे वाला बच्चा पीछे वाले बच्चे ने उसके पिन चुभाई तो आगे वाला बच्चा क्या करेगा, पीछे देखेगा। इतने में टीचर कहेगा कि तुम्हारा ध्यान नहीं है। ओके पीछे वाला तो यही चाहता है। तो यहाँ आप देखिए, जैसे ही हमारे बॉडी पर कोई रिएक्शन होता है, लाइक पिन आपने चुभाया, ओके, या कुछ और काम किया, तो इसमें क्या होगा, ह्यूमन बॉडी विद इन मिली सेकेंड रेस्पॉन्ड करती, रेस्पॉन्स विद इन मिली सेकेंड। ओके विद इन मिली सेकेंड में जो है वो रेस्पॉन्स आ रहा है। ओके सो मिली सेकेंड में ये रेस्पॉन्स किस वजह से आ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ नर्वस सिस्टम, जस्ट बिकॉज ऑफ नर्वस सिस्टम। ओके नर्वस सिस्टम। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी में यहाँ पर आप देखिए, ये मैंने यहाँ पर मैंने क्या किया, टच किया, किसको टच किया, इस मार्कर को टच किया। तो मार्कर टच करते ही मुझे पता चल गया कि मेरे हैंड पे मार्कर टच हुआ है। तो अगर मार्कर से मुझे कुछ हो रहा होगा तो मैं उसके अगेंस्ट में रेस्पॉन्ड करूँगा। क्लियर। तो यहाँ हमारी बॉडी जो है किसी भी चीज़ के लिए रेस्पॉन्ड करती है। एक दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट किसका है, दिस इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। ओके सो ह्यूमन बॉडी इज टू मच रेस्पॉन्सिव, ह्यूमन बॉडी इज टू मच रेस्पॉन्सिव। ओके सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल लीजिए आप। वो क्या है, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, बाइक पर जा रहे हैं, पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई आपके नाम से। ओके तो आवाज़, जिसने आवाज़ लगाई वैसे ही आप मुड़ कर देखोगे। तो उसी तरह से आपका क्या हुआ, यहाँ पर दो सिस्टम, यहाँ पर दो से ज़्यादा सिस्टम यहाँ पर आप लोगों के काम आ रहा है। फर्स्ट आपका क्या काम आ रहा है, सबसे पहले आपने उसका साउंड सुना, तो यहाँ पर हियरिंग जो हमारा सिस्टम है, सेंसरी ऑर्गन जो है वो उसने वर्क किया। सेकंड, हियरिंग होने के बाद में क्या हुआ, यहाँ नर्वस सिस्टम ने, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो इसको कंट्रोल करना है हियरिंग, उसने वर्क किया। एंड देन थर्ड, मूवमेंट ऑफ नेक, मूवमेंट ऑफ नेक, आपने इस तरह से मूव किया, तो ये क्या हुआ, हमारा किसी के अगेंस्ट में रेस्पॉन्स शो करना। ओके सो यहाँ हमारे पास में अलग अलग ऑर्गन वर्क कर रहे हैं। तो सेंसरी ऑर्गन साउंड के अगेंस्ट में रेस्पॉन्स करना, रेस्पॉन्स अगेंस्ट द साउंड। तो साउंड के अगेंस्ट में अगर हम रेस्पॉन्स कर रहे हैं तो दिस इज ऑल्सो अ रेस्पॉन्सिवनेस। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट जो मैं आप लोगों को बताता हूँ, हमारी बॉडी भी कुछ ऐसे रिस्पॉन्स है जो आप लोगों को पता नहीं चलते होंगे। ओके वो किस तरह के रेस्पॉन्स है वो आप ध्यान से देखिए। द फर्स्ट रेस्पॉन्स इज व्हाट, कि अगर बॉडी में कोई भी डिजीज़ होती है या इनिशियली बॉडी में कोई इंजरी हो गई, तो आपको लगता है कभी कभी आप जैसे ऊपर से गिर गए या किसी कीड़े ने काट लिया या कुछ ऐसी इंजरी हो गई, उससे आपको क्या होता है, बुखार आ जाती है। उससे क्या होता है, आपकी बॉडी में पेन होता है और आपको बुखार आ जाती है। तो ये बॉडी ने अपना रेस्पॉन्ड किया। ओके बॉडी ने अपना रेस्पॉन्ड किया। जैसे सिंपल सा मैं एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ कोरोना का। ओके अगर किसी को कोरोना हुआ है तो उसके सिम्टम्स आए, उसके क्या आए, सिम्टम्स आए। ओके तो वो सिम्टम्स क्या है, बॉडी ने अपना रेस्पॉन्ड किया है उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट में। ओके बैक्टीरिया ने कुछ किया, पैथोलॉजिकल चेंजेस किए, उसकी वजह से बॉडी ने अलग अलग तरह के सिम्टम्स दिए। इसी वजह, इन सिम्टम्स से ही तो हमें पता लगा, तभी तो हम डॉक्टर के पास गए। ओके सो रेस्पॉन्सिवनेस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट
पॉइंट है अपनी लाइफ प्रोसेस के लिए। अगर किसी का नर्वस सिस्टम खराब हो जाता है, इफ़ समवन नर्वस सिस्टम गॉट डैमेज, तो वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। क्लियर? सो होपफुली आप लोगों को जो मैंने एग्जांपल दिए रेस्पॉन्सिवनेस के, वो आप लोगों को समझ में आए होंगे। ओके, देन थर्ड वी आर मूविंग ऑन द मूवमेंट। थर्ड वी आर मूविंग ऑन द मूवमेंट। तो यहाँ पर आप देखिए मूवमेंट क्या है। ओके, मूवमेंट। ओके, सो मूवमेंट क्या होता है? जैसे सपोज करिए आप मूव कर रहे हैं, गार्डन में आप मूव कर रहे हैं और गार्डन में कुछ इस तरह की टाइल्स लगी हुई हैं जो एक्यूप्रेशर का वर्क करती है। तो सपोज करिए आप अपनी जो भी आपके स्लीपर्स हैं उनको ओपन करके, या शूज़ हैं उनको ओपन करके मूव कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आप मूव करोगे, जैसे जैसे आप क्या करोगे, मूव करोगे, सपोज करिए बीच में अगर कांटा आ गया और वो आपके पाँव में चुभ गया, ओके, क्लियर, तो आप अपना मूवमेंट करना क्या कर दोगे, एक पल के लिए बंद कर दोगे। ओके, बट इनिशियली तो आप मूव कर ही रहे हो। ओके, सो यहाँ पर आप देखिए मूवमेंट में कौन कौन चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, मूवमेंट में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं। सो द फर्स्ट वन इज स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है। फर्स्ट, सेकेंड, नर्वस सिस्टम तो आपका इन्वॉल्व होगा ही सही, नर्वस सिस्टम इज ऑल्सो इन्वॉल्व। क्लियर? एज वेल एज मस्कुलर सिस्टम जो है हमारा, मसल सिस्टम जो है इन्वॉल्व हो रहा है। ओके, तो स्केलेटल सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है, नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है और मसल सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है। ओके, सपोज आप जंगल में गए और जंगल में आपने शेर देखा, जंगल में आपने क्या करा, शेर देखा, तो शेर देख के आप क्या करोगे, जनरली जनता क्या करेगी, सब लोग भागेंगे ना। क्लियर? तो भागे, शेर देखते ही सबसे पहले क्या हुआ, आपका नर्वस सिस्टम ने आपके ब्रेन को मैसेज दिया कि यहाँ तुझे बेटा रुकना नहीं है, अगर यहाँ रुकेगा तो तेरी खैर नहीं है। तो जैसे ही नर्वस सिस्टम ने मैसेज दिया तो हमारा स्केलेटल सिस्टम और मसल सिस्टम जो है वर्क करना स्टार्ट कर देगा, एंड देन वी आर स्टार्ट वॉकिंग, और जो है आप दौड़ लगाना स्टार्ट कर दोगे। क्लियर? तो मूवमेंट यहाँ बॉडी में हो रहा है। सेकेंड, ये तो आपको जो दिख रहा है वो मूवमेंट है, जो आपको दिख नहीं रहा है वो कैसा मूवमेंट है, वो आप देखिए। हम फूड लेते हैं, ओके, वी आर टेकिंग फूड। फूड लेने के बाद में क्या होता है, फूड जो है धीरे धीरे मूव करता है इन जीआईटी ट्रैक्ट, जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, वहाँ स्टमक में अराउंड 2 आवर्स फूड रखा रहेगा, देन इट मूव इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो फूड मूव कर रहा है। ओके, सो हाउ इट मूव, जस्ट बिकॉज ऑफ पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। क्यों मूव कर रहा है, फूड का मूवमेंट क्यों हो रहा है, वो देखिए। फूड का मूवमेंट क्यों है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट मीन्स जीआईटी ट्रैक्ट के अंदर जो है वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। सपोज करिए ये जीआईटी ट्रैक्ट का पाइप है, ओके, और यहाँ पर मैंने फूड के पार्टिकल्स डाल दिए। ओके, तो यहाँ पर अब जब फूड को इस डायरेक्शन में जाना है, इन दैट केस व्हाट हैपन, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगा। ओके, तो इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, इसको पुश करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या करेगा, रिलैक्स होगा। ओके, आगे वाला पॉइंट रिलैक्स होगा और पीछे वाला जो पॉइंट है वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चलता रहेगा। अगर यहाँ भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो फूड आगे मूव ही नहीं करेगा, क्योंकि दोनों ही जगह कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो फूड मूव नहीं कर सकता। क्लियर? आप समझ के देख लिया। आप घर में जो हमारा पानी देने वाला, पौधों को पानी देने वाला पाइप जो होता है उसमें करके देख लीजिएगा, उसमें छोटी सी बॉल डाल के देख लीजिएगा, और दोनों तरफ से अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो बॉल मूव नहीं करेगी। ओके, एक तरफ से आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे और सेकंड जो साइड है अगर उस पर आप रिलैक्स ही रखते हो तो ही मूवमेंट होगा। क्लियर? तो यहाँ पर आप देख समझ जाएंगे कि मूवमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। विदाउट मूवमेंट वी आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट द फूड। क्लियर एवरीवन? सो होपफुली आप लोगों को मूवमेंट समझ में आ गया होगा। इसी तरह से सेल में भी फ्लूइड का मूवमेंट होता है, बॉडी में फ्लूइड का मूवमेंट भी होता है। ओके, सो अलग अलग हमारे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है या और दूसरे जो बायोलॉजिकल फ्लूइड है लाइक ब्लड है, तो यहाँ ब्लड का भी मूवमेंट होता ही है। ओके, सो मूवमेंट होपफुली आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन रिप्रोडक्शन। So just look at this reproduction. Okay, what happen in reproduction? So in reproduction from embryonic stage से क्या होगा, embryonic stage से जो है आप इतने बड़े हो गए, ओके, सो काफ़ी लार्ज हो गए, रिप्रोडक्शन के बाद
ओके। सो रिप्रोडक्शन में क्या होगा, मेल एंड फीमेल जो हैं वो अपने एग एंड जो स्पर्म है वो मैट करेंगे और उसके बाद में न्यू जनरेशन डेवलप होगी। क्लियर। सो रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो है इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस, आप सभी जानते हैं। ओके जब फर्टिलाइजेशन होगा उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा एंड देन न्यू जनरेशन जो होगी वो आएगी। क्लियर। तो ये ह्यूमन बीइंग में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है, और जितने भी और दूसरी स्पीसीज हैं उनमें भी जनरली रिप्रोडक्शन होता है। अब यहाँ रिप्रोडक्शन अगर हम बात करेंगे लाइक बैक्टीरिया में अगर हम बात करें तो वहाँ सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। ह्यूमन में अगर हम बात करेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओके। सो यहाँ पर एम्ब्रियोनिक स्टेज से लेकर और सारी प्रोसेस होंगी। क्लियर। तो यहाँ न्यू जनरेशन के लिए रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंस रखता है। देन मूविंग ऑन डिफरेंशिएशन, देन मूविंग ऑन व्हाट, डिफरेंशिएशन। ओके। सो डिफरेंशिएशन हाउ इट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर। सो डिफरेंशिएशन आप देखिए यहाँ डिफरेंशिएशन किस तरह से इंपॉर्टेंस रखता है। तो यहाँ पर देखिए इसी को हम डिफरेंशिएशन को रिप्रोडक्शन से ही आगे बढ़ाएंगे। डिफरेंशिएशन में होता क्या है बेसिकली, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो वहाँ पर हम एम्ब्रियोनिक स्टेज से हमने ग्रोथ करके आगे तक बढ़े हैं। ओके आज हम इस स्टेज में आ गए हैं। ओके तो यहाँ पर आप देखिए जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो सेल्स होती हैं, एम्ब्रियोनिक सेल्स जो हैं, एम्ब्रियोनिक जो सेल्स हैं, ओके एम्ब्रियोनिक सेल्स जो हैं वो ग्रो करके क्या करी हैं, अलग अलग डिफरेंट तरह की सेल्स में ग्रो करी है। मींस उन्होंने डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि जो सेल के अंदर डिवाइडेशन हुआ है उसमें स्पेसिफिक सेल्स हमने बनाई हैं। सेल का दो बात हो गई, एक तो प्रोलिफरेशन होता है और एक डिफरेंशिएशन होता है। तो किसी सेल को अगर हम स्पेशलाइज किसी स्पेसिफिक काम करने के लिए स्पेशलाइज कर देते हैं तो वो उसका मतलब होता है सेल का डिफरेंशिएशन हुआ है। ओके जैसे कि यहाँ आप बात करिए, जैसे कि कुछ स्टेम सेल्स होती हैं जो कि आरबीसी का क्या करती हैं, प्रोडक्शन करती हैं। तो वो आरबीसी का प्रोडक्शन करने के लिए स्पेशलाइज्ड है। उन सेल्स का काम क्या है, केवल दे आर प्रोड्यूसिंग व्हाट, आरबीसी। ओके सो आरबीसी का प्रोडक्शन करने के लिए क्या करेंगी, वो क्या करेंगी, स्टेम सेल्स हो जाएंगी वो। ओके ये आरबीसी का प्रोडक्शन भी मैं आप लोगों को हिपेटोपोइटिक सिस्टम जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं थोड़े टाइम बाद। तो वहाँ पर यहाँ पर स्टेम सेल्स की मदद से हम आरबीसी का प्रोडक्शन करते हैं। तो दे आर सम stem cells which are useful for the formation of RBC, okay, WBC, platelets, ओके तो यहाँ पर RBC, WBC, प्लेटलेट इस तरह का इनका प्रोडक्शन हो रहा है। इसी तरह से आईज की हमारी सेल्स हो गई, या फिर हियरिंग की सेल्स हो गई, या फिर अलग अलग बॉडी में अलग अलग तरह की जो सारी सेल्स, स्पेसिफिक सेल्स जो हैं, जनरल सेल्स के अलावा जो स्पेसिफिक सेल्स हैं जिनका कुछ स्पेसिफिक वर्क है, उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ओके देन लुक एट द ग्रोथ। ग्रोथ इज एसेंशियल पार्ट। सो हर एक ऑर्गन के अंदर हम क्या कहते हैं कि ग्रोथ हुई है, ग्रोथ इज एसेंशियल पार्ट। ओके सो आज आप छोटे से आप आज इतने बड़े हो गए हैं, तो वो हमारी बॉडी में क्या हुई है, ग्रोथ हुई है। सेल्स पहले छोटी थी अब बड़ी हो गई हैं। ओके जैसे बोन्स हैं, तो बोन्स पहले क्या थी, छोटी थी। बोन पहले क्या थी, स्मॉल थी। अब क्या हो चुकी हैं, बोन्स बड़ी हो चुकी हैं, लार्ज हो चुकी हैं। तो जैसे जैसे एज बढ़ेगी उसके बाद एक स्पेसिफिक एज तक आपकी क्या होगी, जैसे टीन एज है और छोटा बच्चा है, ओके तो वहाँ से लेकर टीन एज तक हमारा क्या होगा, ग्रोथ होगी। एडल्ट स्टेज तक आपकी ग्रोथ होगी। इसी तरह से आपकी हाइट का जो है, हाइट जो है आपकी बड़ी है, वो भी किस वजह से हुआ है, ग्रोथ की वजह से हुआ है। तो यहाँ ग्रोथ हार्मोन का इन्वॉल्वमेंट है। ग्रोथ में बेसिकली किसका इन्वॉल्वमेंट है, हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसका इन्वॉल्वमेंट हो गया। ओके सो इस तरह से ग्रोथ जो है सभी बॉडी के हर एक पार्ट में होती है, हर एक ऑर्गन सिस्टम के अंदर होती है। तो यहाँ पर अलग अलग ऑर्गन ग्रोथ करते हैं और उसके बाद बॉडी एक अपनी लेवल तक पहुँचती है। एंड देन उसके बाद ग्रोथ में फिर एक स्टेगनेंट पॉइंट आ जाता है, स्टेशनरी फेज आ जाती है। उसके बाद एक टाइम के बाद जो ग्रोथ है वो एक स्टेशनरी फेज रहती है और वहाँ पर रिपेयरमेंट का वर्क चलता है। ओके जैसे आप सब लोग जो अभी फर्स्ट ईयर वाली क्लास में, जिनकी जो हाइट है लगभग ऐसा लगता है कि भाई जो सारे बच्चे हैं उनकी हाइट अब जितनी है उतनी ही रहेगी। बहुत कम ऐसे होते हैं जिनकी बाद में एज होती है। जनरली 10th और 11th 12th क्लास तक जो है हाइट इंक्रीज होती है। ओके तो ये हमारा ग्रोथ का पैरामीटर हो गया। क्लियर। सो होपफुली आप लोगों को जो मैंने अभी मेटाबॉलिज्म, रेस्पॉन्सिवनेस, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, डिफरेंशिएशन और ग्रोथ
ये जो 6 सारे के सारे 6 पॉइंट आप लोगों को समझा है बेसिक लाइफ प्रोसेस में, विद एग्जांपल आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। काफ़ी आसान पॉइंट्स हैं और ये इजीली समझ में आ जाएंगे, तो यहाँ पर शॉर्ट नोट्स आने के चांसेस हैं। यहाँ मैंने आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। Hello everyone, it's time for question round. Question number 1, which of the following is part of basic life process? A, movement, B, reproduction, C, metabolism, D, all of these. Question number 2, what is metabolism? A, it is a combination of catabolism and anabolism. B, it convert complex chemical into simple chemicals. C, it convert only simple chemical into complex chemical. D, none of these. Question number 3, what is catabolism? A, it is combination of metabolism and anabolism. B, it convert only complex chemical into simple chemical. C, it convert only simple chemical into complex chemical. D, none of these. Question number 4, what is anabolism? A, it is the combination of catabolism and metabolism. B, it convert only complex chemical into simple chemical. C, it convert only simple chemical into complex chemical and help in body growth. D, none of these. Question number 5, what is differentiation? A, it is process of simple division in cell. B, it is process of specific division in cell to make cell efficient to work of a specific type. C, it is the process of response someone. D, none of these. So I already given answer of all of these question in my lecture. If you have any doubt, then go through with the lecture again and answer in comment box. और आपको रियली में लगता है कि ये लेक्चर अच्छा है और ये आप शेयर कर सकते हैं, तो आपके जो पैरेलल में कॉलेजेस में और अदर स्टूडेंट्स हैं या फिर और अदर फार्मा ग्रुप से आप अटैच हैं, तो उनमें शेयर ज़रूर करिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। ओके।